Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about microbes as biocontrol agent. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोब्स को हम लोग बायोकंट्रोल एजेंट के फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कहीं अगर फार्मिंग वगैरह के बारे में सुना होगा तो वहाँ पे एक टर्म आता है कि लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, है ना। अब ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये हमारे सैंड को, हमारे प्लांट को और हमारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो ये हमारा जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इस पूरे को प्रॉब्लम होती है इस केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अब हम लोग ये कर सकते हैं वहाँ पे कि कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उसके थ्रू हम लोग प्लांट्स को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे अगर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है तो उसकी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक आपको तो पता चल गया। नाउ अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सो बायोकंट्रोल जो होता है दैट इज रेफर्ड टू द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड होता है फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट को जो डिजीज होती है, प्लांट को डिजीज अब कैसे होगी? या तो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी, उससे होगी, या फिर कोई इंसेक्ट, कोई पेस्ट उस पर आ गए हैं, अटैक कर दिए तो उससे होगी। दो ही रीजन हो सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू लाइक कुछ इंसेक्ट्स को यूज़ करके, कुछ माइक्रोब्स को यूज़ करके हम लोग उस डिजीज़ और पेस्ट को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जितने भी बायो कंट्रोल एजेंट है, लाइक अगर हम लोग बात करें इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम हमारा जो ये बड़ा बैलेंस्ड फॉर्म में है। मतलब कि हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हार्म नहीं करती हैं। सब एकदम सिम्बायोसिस फॉर्म में काम करते हैं कि आप भी करो, हम भी करें, आप भी हमें सपोर्ट करो, हम भी आपको करें। बट जो केमिकली चीज़ें हैं ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, ये बहुत ज़्यादा लॉस करती है। हाँ, ये तुरंत रिएक्शन तो दे देती हैं, लाइक तुरंत रिजल्ट दिखने लग जाता है कि क्या रिजल्ट है, क्या प्लांट पे कोई जो ये डिजीज हुई है वो कैसे सही कर सकते हैं, तो वो तुरंत रिजल्ट दिखने लग जाता है अगर केमिकल्स को यूज़ करते हैं। बट अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है पेस्ट एंड डिजीज, तो एग्रीकल्चर में एक मेथड होता है दैट इज कंट्रोलिंग पेस्ट एंड डिजीज, जिसमें नेचुरल प्रेडिएशन होता है। जैसा अभी हमने बताया, नेचुरल चीज़ों को ही यूज़ किया जाता है। लाइक इंसेक्ट्स नेचुरल हैं, आपके जो माइक्रोब्स हैं वो भी नेचुरल हैं। तो ये सब चीज़ें नेचुरल वे में यूज़ की जाती हैं रेदर देन केमिकल्स की जगह पे। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि केमिकल्स जो होते हैं उसका हम लोग कुछ उसकी जगह पे हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते हैं, लाइक कुछ इंसेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ माइक्रोब्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो द वेरी फैमिलियर beetle विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडीबर्ड। लेडीबर्ड का आप सबने नाम सुना होगा या देखा होगा, रेड कलर के वो होते हैं, उनके ऊपर ब्लैक छोटे छोटे पैचेस होते हैं सर्कल फॉर्म में। तो ये लेडीबर्ड जो होते हैं और ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं ये बड़े यूजफुल रिजल्ट हमें देते हैं। किस लिए देते हैं? टू गेट राइड ऑफ एपाइड्स, मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। जो लेडी बर्ड होते हैं इससे एपिड्स जो होते हैं वो हट जाते हैं। मतलब अगर लेडी बर्ड किसी फार्म में डाल दिए जाए तो वहाँ पे अगर एपाइड्स आए हुए हैं तो वो हट जाते हैं, वहाँ से दूर चले जाते हैं। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई अगर हम लोग वहाँ पे डाल देते हैं या ड्रैगन फ्लाई को छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो जो मॉस्किटोज होते हैं वो हट जाते हैं वहाँ से। तो इट मीन्स कि इन दोनों की आपस में एंटी होती है, आपस में बनती नहीं है, तो एक को देके दूसरा चला जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है अगर पहले से ये रहे थे तो अगर इनके लिए लेडी बर्ड हम लोग ला दिए हैं तो ये हट जाएंगे, और अगर ड्रैगन फ्लाई हम लोग रिलीज कर देते हैं या वहाँ पे छोड़ देते हैं तो मॉस्किटोज चले जाएंगे। क्लियर, सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो एक एग्जाम्पल है माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट का। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। इसको ऑफनली हम लोग जो होता है BT के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, B एंड T। देखो होता क्या है, जो बटरफ्लाई कैटरपिलर होते हैं ना,
तो ये भी हार्म करते हैं। ये प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, लीव्स को खा लेते हैं। जैसे अगर बटरफ्लाई की अगर हम लोग ग्रोथ देखें, लाइफ साइकिल देखें, तो जैसे जैसे ग्रो अप होता है तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? तो जो लीफ होती है उससे ये न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो इससे प्लांट को हार्म हो रहा है। अब वहाँ पे क्या करते हैं, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस बैक्टीरिया को वहाँ पे डाल देते हैं प्लांट के पास, जिससे बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स वहाँ पे ग्रो अप नहीं कर पाते, या फिर बटरफ्लाई जो होती है अपने एग को कहीं और दे देती। ठीक। दूसरी चीज, ये जो अवेलेबल होते हैं ये शैशे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। शैशे आपने देखे हैं, छोटे छोटे शैशे होते हैं, तो उस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। इनको यूज कैसे किया जाता है, तो इनको वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक। अब वाटर के साथ मिक्स करके इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये स्पोर्स फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं दे आर इन द स्पोर्स फॉर्म। ये किस फॉर्म में होते हैं? स्पोर फॉर्म में होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइड स्पोर फॉर्म में होते हैं, और ये प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दिए जाते हैं, जिससे वहाँ पे ये जो कैटरपिलर होते हैं, बटरफ्लाई के कैटरपिलर, ये ग्रो अप नहीं हो पाते। अच्छा, ये मतलब प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अब कौन से प्लांट होते हैं, तो यहाँ पे ये प्लांट होते हैं ब्रासिकस फ्रूट ट्रीज, जहाँ पे where these are eaten by insect larva, वहाँ पे ये इंसेक्ट लार्वा के थ्रू ये खत्म कर दिए जाते हैं। क्लियर? ओके। इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। क्या होता है, जो गट होता है लार्वा में, ओके, तो वहाँ पे अब क्या करेगा, ये लार्वा है, इसको चाहिए फूड चाहिए, तो अब ये खाने के लिए क्या करता है, कंज्यूम करने लगता है। तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं उसके गट में, और फिर वो किल हो जाते हैं। समझ में आई चीज? तो यहाँ पे देखो, अगर बैसिलस थ्रियोजेनेसिस को हम लोग स्प्रे करते हैं, दे आर स्पोर फॉर्म में होते हैं, उसको वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट्स पे स्प्रे करते हैं, तो क्या होता है, वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज किया, अब प्लांट पे जो बटरफ्लाई ग्रो कर रहे थे कैटरपिलर, वो उसको कंज्यूम करते हैं। तो जो गट होता है लार्वा का, वहाँ पे ये टॉक्सिन्स जाते हैं और फंस जाते हैं, वहाँ पे ये टॉक्सिन्स रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से लार्वा जो होता है वो किल हो जाता है। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। इसने क्या किया, ये जो बैक्टीरियल था, ये जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम कर रहा था, यानी ये जो बैक्टीरिया आपके पास बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ लार्वा को ही किल किया, बाकी चीज़ों को किल नहीं किया, बाकी चीज़ें अनहार्म थी। मतलब ये स्पेसिफिक काम करते हैं, हर चीज़ के लिए नहीं काम करेंगे, एक चीज़ के लिए काम करते हैं, ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। तो बाकी चीज़ें आपकी मैनेज रही, बाकी चीज़ों पर असर नहीं पड़ा, सिर्फ एक चीज़ पे असर पड़ा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बैसिलस थ्रियोजेनेसिस टॉक्सिन जीन्स इनटू प्लांट्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के जीन्स निकाले और उसको प्लांट में डाल दिया, ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। अब ये प्लांट जो होते हैं ये रेजिस्टेंट हो गए इंसेक्ट से, जो आ रहे थे बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स आ रहे थे, ग्रो अप कर रहे थे, तो वो उससे रेजिस्टेंट हो गए, मतलब उनका उस पर अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था, वो अब उस पर ग्रो नहीं कर सकते, और ग्रो करेंगे भी तो कोई इफेक्ट प्लांट पे नहीं पड़ने वाला था। ओके, इसमें से एक और एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। तो बीटी कॉटन भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। ये हमारे कई सारे इंडिया में कई सारे स्टेट्स में कल्टीवेट किया जाता है, ओके, इसका भी नाम आपने सुना होगा। नाउ एक बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग होता है जो कि डेवलप होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। कैसे? इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। एक फंगस होता है ट्राइकोडर्मा जो प्लांट की डिजीज को भी ट्रीट करता है। अब ना उसी देखिए, अभी तक हम लोग क्या जानते थे, सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स ही होते हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने फार्म में या प्लांट्स के लिए, जिससे उन पे डिजीज ना लगे, जिससे उन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी ना हो, ओके। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कई सारे एजेंट्स भी कर रहे हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं। लाइक आपने बैक्टीरिया देखा, अब यहाँ पे हम लोग फंगस देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंगस है ट्राइकोडर्मा, ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होता है जो कि डेवलप किया गया है प्लांट में फॉर प्लांट की जो डिजीज है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक, नाउ ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होता है जो कि फ्री लिविंग फंगाई होता है और ये रूट इकोसिस्टम में इजीली डेवलप कर जाता है। ठीक है, मतलब ये फ्री लिविंग होता है, कोई इसके लिए बहुत बाउंडेशन नहीं होता है, आराम से रहता है। फंगस आप जानते ही हैं, सॉइल में बहुत अच्छे तरीके से पाया जाता है,
ओके तो ये जो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होता है दैट इज फ्री लिविंग फंगाई एंड वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम। तो ये उसको हेल्प कर देते हैं जिससे प्लांट कई सारे डिजीज को ट्रीट कर लेता है। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। सो बैक्यूलोवायरस जो होते हैं ये पैथोजेंस होते हैं दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपोडा। जैसे बैक्यूलोवायरस क्या होते हैं, बैक्यूलोवायरस जो होते हैं पैथोजन होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये अटैक करते हैं, जैसे प्लांट पे अगर कोई इंसेक्ट्स आ गए हैं या ऑर्थोपोडास आ गए हैं तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे वो फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और ये प्लांट को हमारे हार्म नहीं कर पाते। ठीक, जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस होते हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट होते हैं इन द जीनस ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, ये इस जीनस के होते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये बड़े एक्सीलेंट कैंडिडेट होते हैं फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। देखा हमने कहा था ना ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिसके लिए इसको काम करना है बस उसी के लिए काम करना है, बाकी और किसी से इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिकली काम करते हैं कि अगर हमें इसको हटाना है तो इसी को हटाना है, बाकी इनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, बहुत कंसंट्रेटेड होता है इनका माइंड। ठीक, तो ये स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। समझ में आई चीज? चलिए आगे देखें हम लोग। तो आगे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन क्या है? सी अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेस। एक कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट जो कि कंट्रोल करता है प्लांट डिजीज को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकोडर्मा, ग्लोमस, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस, बैक्यूलोवायरस। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो अगर हम लोग इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि बायो कंट्रोल एजेंट होता है और प्लांट डिजीज को कंट्रोल करता है। सो द राइट आंसर इज ए, ट्राइकोडर्मा। Okay, so I hope you did follow the lecture. See you in the next one. Take care. Goodbye.